बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुनैरा डिज़ाइंस। आज के इस वीडियो में हम ये स्टाइलिश सा डिज़ाइन बनाएंगे और ये बहुत ही प्रिटी डिज़ाइन भी है और बनाने में भी बहुत इजी है। सो आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से हों। सो यहाँ पे ये हमारे पास स्लीव्स हैं और यहाँ पे हमने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया हुआ है। पार्टी वेयर ड्रेसेस में ये फैब्रिक अच्छा लगता है, लेकिन आप इसकी जगह पे कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाने के लिए पेपर लिया हुआ है और इस पेपर को जोड़ के हमने बनाया हुआ है। इसकी लंबाई 13.7 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 17.5 इंचज़ है। सो ये पेपर हमने इतना लेना है कि इसके साथ स्लीव्स रख के देखें तो देखें इस तरह से इसकी चौड़ाई पूरी हो रही है, तो इतना ही हम ले लेंगे। सो यहाँ पे अब हमने मार्किंग करनी है। सो हार्ड पेपर पे हमने ये ओवल शेप कट की हुई है इस तरह की, और इसकी लंबाई हमारे पास तकरीबन 5 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई दरमियान से सेंटर से 3 इंचज़ है। सो अब हमने ऊपर से तकरीबन 4.5 इंच पे एक मार्क लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ से फिर हम ये शेप रखेंगे और फिर इस शेप के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए शेप, और अब इसके साथ हमने मज़ीद मार्किंग करनी है। सो यहाँ पे हम नीचे की साइड पे तकरीबन 2.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इसके साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे इसके साथ थोड़ा-सा 0.2 इंच का मार्जिन छोड़ के 2 इंच पे मार्क लगाएँगे और इसके साथ भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह सीक्वेंस में हमने लाइन्स ड्रॉ करनी है। इसके बाद फिर 1.5 इंच पे एक मार्क लगा के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से हमने मार्किंग करते जाना है, लाइन लगाते जाना है। इसको हमने थोड़ा-सा प्रोमिनेंट कर दिया है। अब इसके साथ दोबारा 2.5 इंच पे मार्क लगाएँगे और फिर इसके साथ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर 2 इंच पे मार्क लगा लेंगे और फिर इसके साथ भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर 1.5 इंच पे मार्क लगा के और इसके साथ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हम ये लाइन ड्रॉ करते जाएँगे, थोड़ा-सा शेप के अकॉर्डिंग इसे टर्न करते हुए, और फिर इसी तरह से इस तरह सारी शेप कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये देखें सारी लाइंस लगा के हमने ये शेप जो है अपनी मुकम्मल कर ली है। अब इसको हमने स्टिच करना है। ऊपर की साइड हमने छोड़ दी है सिर्फ, यहाँ पे हमने नहीं लाइंस लगाई। अब यहाँ पे हम एंकर थ्रेड ले लेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमने डिफरेंट कलर का एंकर थ्रेड लिया और मल्टी कलर जिसको कह सकते हैं, और ये हम बॉबिन में डबल करके फिल कर लेंगे और फिर लाइंस के साथ-साथ स्टिच कर लेंगे। सो अब इसके साथ हम अपनी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। इसको उल्टा करके रखेंगे और इसके साथ स्लीव्स रख लेंगे इस तरह से, और इस तरह स्टिच कर लेंगे पहले ही सिंपल। सो यहाँ पे अब हमने नीचे एंकर थ्रेड डाला हुआ है डबल करके, और ऊपर जो है नॉर्मल थ्रेड है। अब यहाँ से हम स्टिच इस तरह से करेंगे कि एक साइड से शुरू करेंगे और फिर इसे स्टिच कर लेंगे। एक दफ़ा स्टिच करते हुए यहाँ पे लाएंगे और दोबारा से टर्न करके स्टिच करेंगे। दोबारा से यहाँ से टर्न करेंगे और फिर से स्टिच कर लेंगे। इस तरह ही 2-3 दफ़ा स्टिच करेंगे ताकि एम्ब्रॉयडरी जो है वो प्रोमिनेंट लगे और ब्यूटीफुल लगे। सो यहाँ पे अब दूसरी लाइन को भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और इस तरह से ये सारी लाइन्स स्टिच करते जाएंगे। सो इस तरह से पूरे पैटर्न को इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। सो ये सारा हमने इस तरह स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड से देखें तो कुछ इस तरह से इसकी लुक होगी, और ये करीब से देखें तो ये बिल्कुल बहुत ही प्रिटी लग रहा है। सो अब दूसरी साइड से इसका पेपर हम रिमूव कर लेंगे। सो इस तरह से इसका पेपर हमने रिमूव कर लिया है और अब इसकी कुछ इस तरह से लुक है। अब सेंटर से इसे हम कट कर लेंगे काविया की हेल्प से। सो यहाँ पे ये वुडन बोर्ड पे हमने इसे रख लिया है। अब काविया ले लेंगे और इसके सेंटर से जो फैब्रिक है उसे हम काविया की हेल्प से रिमूव कर लेंगे। सो एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिर्फ फैब्रिक को कट करना है इस तरह से, ये फिर सेंटर से हम निकाल लेंगे। सो इस तरह से हमने कट कर लिया है। सो यहाँ पे अब इस डिज़ाइन के साथ हम एक लेस अटैच करेंगे। सो यहाँ पे हमने ये लेस ली हुई है, ये कलरफुल सी है और इसकी लुक बिल्कुल मिरर वाली लेस की तरह है, लेकिन ये मिरर्स नहीं है। अब यहाँ से साइड से फ़ोल्ड करेंगे, फिर ऊपर से भी इसे फ़ोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और फिर इसके साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ या आइडियाज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल का विज़िट भी करें। वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे। यहाँ से हम लेस को कट करके और इसके एक हिस्से को अंदर की तरफ दबाते हुए और फिर इसे स्टिच कर लेंगे, और एक दफ़ा दोबारा से इसे साइड से स्टिच कर लेंगे ताकि ये मज़बूती के साथ बन जाए इस तरह से। सो यहाँ पे अब डिज़ाइन का अगला हिस्सा बनाने के लिए यहाँ पे हमने पेपर लिया हुआ है और इस पेपर की लंबाई हमारे पास 3 इंचज़ है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 16.7 इंचज़ है। सो यहाँ पे ऊपर और नीचे 0.6 इंच पे मार्क्स लगा के हमने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं और सेंटर का मार्जिन हमारे पास 2 इंचज़ होना चाहिए। सो यहाँ पे भी हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। सो साइड पे 1-1 इंच छोड़ के और दरमियान में हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, और ये लाइन तकरीबन 2.5 इंच के डिस्टेंस पे सारी लाइंस हमने ड्रॉ की हुई हैं। अब यहाँ पे जो 2 इंच की लाइन थी इसका हम सेंटर लेके लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसका भी सेंटर ले लेंगे, एक-एक ब्लॉक का सेंटर ले लेंगे और इधर हम ट्रायंगल बना लेंगे। इस तरह से एक साइड पे भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी लाइन ड्रॉ करके इस तरह से एक ट्रायंगल बना देंगे।
और फिर इसे थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देंगे इस तरह से। अब इसके नीचे वाले ब्लॉक में भी हम इसी तरह से ट्राइंगल बना देंगे। एक साइड पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे भी ट्राइंगल बना देंगे। सो अब इन दोनों ट्राइंगल के सेंटर में भी हम एक ट्राइंगल बना देंगे। इस तरह से हमने ये बना लिया है। अब बाकी के ब्लॉक्स में भी हम इसी तरह से शेप्स बना देंगे। सो हमने इस तरह से ड्रॉ कर ली हैं सारी शेप्स। अब इस पैटर्न को हम स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। सो इसे हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और फिर स्लीव्स को इसके साथ अटैच कर लेंगे। स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे और इसके साथ साथ स्टिच कर लेंगे। सो ये पैटर्न हमने स्लीव्स के साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमने स्टिचिंग करनी है। ऊपर वाली ट्रायंगल और आखिरी वाली जो ट्रायंगल है इसको हम स्टिच कर लेंगे और दरमियान वाली को हम स्टिच नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने एंकर थ्रेड लिए हुए हैं, एक तो मल्टी कलर्स का है और बाकी दो डिफरेंट कोई भी कलर हैं, बाकी तीन। तो ये अब हम बॉबिन में फिल कर लेंगे और फिर ऊपर नॉर्मल थ्रेड। यहाँ पे देखिए हमने इसे फिल कर लिया, ऊपर हमारा जो है नॉर्मल थ्रेड किसी भी कलर का, और फिर हम ऊपर वाली ट्रायंगल स्टिच करना शुरू कर देंगे यहाँ पे इसके साथ। ऊपर वाली लाइन जो है हम पूरे में इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये लाइन हमने स्टिच कर ली है और इसकी कुछ इस तरह से लुक है। अब जो आखिरी वाली लाइन थी वो भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे और सेंटर वाली लाइन को हम रहने देंगे। यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर और नीचे वाली लाइन हमने स्टिच कर ली है इस तरह से, और इनकी कुछ इस तरह से लुक है। अब दरमियान वाली जो लाइन है इसे हम नॉर्मल थ्रेड कोई भी डाल देंगे डार्क कलर का और इसे स्टिच कर लेंगे ताकि दूसरी साइड पे इसकी मार्किंग आ जाए, और इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेस लगा देंगे। सो यहाँ पे हमने वही मिरर वाली लेस ली हुई है, इसे पहले एक साइड से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसके साथ इस लाइन के साथ रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। सेम मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पे फिर इसके कॉर्नर्स बनाते जाएंगे इस तरह से लेस को एक दूसरे के ऊपर करके, और इस तरह से हम ये लगाते जाएंगे। इस तरह से लेसेस को डिफरेंट वेज में यूज़ करके हम डिज़ाइन को बहुत ही स्टाइलिश बना सकते हैं। सो आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन लेसेस के साथ, और फिर पूरे में इसी तरह से लगा देंगे। सो इस तरह से ये लेस हमने स्टिच कर ली है। अब दूसरी साइड से इसका पेपर हम रिमूव कर लेंगे। सो इस तरह से इसका पेपर भी हमने रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। सो इसे हमने वुडन बोर्ड पे रख दिया है और इसके कॉर्नर्स जो हैं हम ये काविया की हेल्प से कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने काविया को गर्म किया हुआ है और बिल्कुल फैब्रिक के साथ साथ इसे हम कट करते जाएंगे। एम्ब्रॉयडरी को कट नहीं करना, ख्याल से और ध्यान से करना है। सो इस तरह से इसे हमने कट कर लिया। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम हटा लेंगे। सो कट करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी लुक होगी। इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है और बहुत ही प्रिटी सा डिज़ाइन रेडी हुआ है और बहुत इजी और सिंपल सा डिज़ाइन है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, और अगर ट्राई करें तो मेरे साथ भी शेयर करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।